देखिए, एक बात मान लीजिए कि अगर मैं देख सकता हूँ और मैं बिलीव कर सकता हूँ तो यस, बिना किसी शक के मैं अचीव भी कर सकता हूँ। और मैं क्या, हर कोई अचीव कर सकता है। दोस्तों, सक्सेस और फेलियर में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, जो जान गया वो सक्सेसफुल है। वो एक राज जानने के लिए दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें। क्या पता उस राज को जान के आप अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकें। मैं आज इस वीडियो में सक्सेस की बात करने वाला हूँ। पहला रूल सक्सेस का है कि एक विजन होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। आपका एक गोल होना। आप देखेंगे, अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, या अगर आपका कोई गोल नहीं है, तो आप जिंदगी में हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां पे आप थे। आपके आसपास वाले आगे बढ़ेंगे लेकिन आप कभी नहीं। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा कि सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जानेंगे। बात करेंगे आज की वीडियो में लेजेंड आर्नोल्ड के बारे में। वो कहते हैं कि मैं 1947 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और मुझे ऑस्ट्रिया में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे मैं बड़ा हो रहा था, मुझसे रुका नहीं जा रहा था। वहां से निकलने को मैं तड़प रहा था। मैं देख सकता था खुद को फार्मर बनते हुए या फिर कोई फैक्ट्री में एक वर्कर बनते हुए। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वहीं रहूं और एक नॉर्मल जिंदगी जियो, पर वो उनका विजन था। उनका, मेरा नहीं। मेरा विजन कुछ और था। मेरा विजन था कि मैं कुछ बड़ा करूं। मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं किसी स्पेशल चीज के लिए बना हूं। एक दिन मुझे याद है, मैं 11 साल का था करीब। हमें स्कूल में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। वो अमेरिका की थी, जिसमें बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और बड़े ब्रिजेस, 6 लेन फ्रीवेज थे। वो देखकर मुझे ये लगा, यही तो वो जगह है जहां मुझे जाना है। और एक दिन स्कूल से घर जाते टाइम मैं एक स्टोर में गया। वहां मैंने एक मैगजीन देखी। वो मैगजीन बॉडी बिल्डिंग की थी, जिसमें रेज पार्क थे कवर पेज पर। जी हाँ, वो 3 बार मिस्टर यूनिवर्स बने थे। मैंने रेज पार्क को एक बड़ी स्क्रीन पे देखा, बिल्कुल हरकुलिस जैसे। वैसे ही दिख रहे थे। और मैंने पढ़ा और मैंने खुद से बात कही कि ये है मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट। मैं भी रेज पार्क जैसे चैंपियनशिप्स जीतना चाहता हूँ। मैं भी रेज पार्क जैसे मूवीज में आना चाहता हूँ। मैं भी बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ और बहुत बहुत ज्यादा फेमस होना चाहता हूँ, रेज पार्क के जैसे। आपको पता है कितना अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहुत से लोगों को पता था, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या विजन है, उन्हें नहीं पता होता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, तो यकीन मानिए बहुत सारी, जी हाँ, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। लोग हमेशा मुझसे पूछते थे, जब भी वो मुझे जिम में देखते थे मेरे पंपिंग आयरन दिनों में, वो कहते थे, भाई क्यों इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। कभी दिन में 6 घंटे जिम में वर्क करना, कभी 7 घंटे, फिर भी मेरे चेहरे पर एक स्माइल होती थी। और मैं खुद से कहता था, क्योंकि मेरे लिए, मैं गोल्ड के लिए शूट कर रहा हूँ। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल है, इसलिए हर सेट, मेरी हर मेहनत मुझे गोल के करीब लेकर जा रही है। सेट तो आप जानती है ना, जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें सेट्स लगाए जाते हैं। मैं हर सेट के बाद दूसरी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही मोटिवेटेड, एक्साइटेड और बड़ा तैयार रहता था कि हर वर्कआउट, हर मेहनत मुझे मेरे गोल के पास ले जा रही है। 20 साल की उम्र में मैं लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में एज ए यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स में चुना गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास मेरा गोल था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, IYBYers कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है और आप उसे कब तक पूरा करना चाहते हैं। हमें जान के बड़ी खुशी होगी। मुझे आपको बताना है कि अपना गोल विजुलाइज करना और उसके पीछे लग जाना बहुत मजा और बहुत खुशी देता है। आपके पास आपकी जिंदगी में पर्पस होना चाहिए। आप कुछ भी करो, लाइफ में एक पर्पस होना बड़ा जरूरी है। मुझे याद है पॉलिटिक्स में भी मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था। मैं लीडर बनूंगा कैलिफोर्निया का। मुझे पता था, मुझे वहां तक का पता था जहां तक मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं अमेरिका में बॉर्न नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रेसिडेंट के लिए नहीं जा सकता था। ये बात मैं जानता था। गवर्नर होना वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेट के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये मेरे पास क्लियर विजन था। मुझे क्या करना है कैलिफोर्निया के साथ, मुझे सब कुछ पहले से पता था। मुझसे जब भी कोई बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सुनता। ऊपर वाले ने आपको 2 कान दिए, एक से सुनो, दूसरे से निकालो। अपना विजन क्लियर रखो। मुझे नेल्सन मंडेला की वो बात बहुत पसंद है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसे अच्छे से ना करें। और मैंने खुद से ये बात कही थी, भले ही कोई करे ना करे, लेकिन मैं जरूर करूंगा।
और मैंने करके दिखाया। मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। सब कुछ दोस्तों हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। सेम मैंने एक्टिंग के लिए किया। मैं कॉलेज गया, एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन किया, एक्सेंट सीखा, अच्छे से मेहनत करी, दिन रात जी तोड़ मेहनत करी और बहुत ही जल्दी मैंने एक मूवी की हरकुलस न्यूयॉर्क में, और वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर भी मैंने दोस्तों हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था। मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है। फिर एक दिन अचानक से मुझे यूनिवर्सल स्टूडियो से ऑफर आया कॉनन द बारबेरियन मूवी में एक्टर बनने का, और मैंने वो फिल्म की। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो लोगों को भी अच्छी लगी। और मुझे याद है डायरेक्टर ने कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, अगर हमारे पास आर्नोल्ड नहीं होता तो हमें एक क्रिएट करना पड़ता। अगर आर्नोल्ड जैसी बॉडी नहीं होती तो हमें वैसी ही क्रिएट करनी पड़ती। मेरी बॉडी मेरा एसेट बन गई। मैंने उन लोगों को कभी नहीं सुना जो हमेशा नेगेटिव बोलते थे। ये बहुत बड़ा लेसन है। जब कोई बोले कि नहीं कर सकता, ना 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 ना, मत सुनो मत सुनो। खुद पर भरोसा रखो और वो करो जो आप दिल से चाहते हैं। ये था IYBY की तरफ से आज का बेहतरीन मंत्र सक्सेस पाने का। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए IYBY को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। खुद पे यकीन रखें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो।